नमस्कार। आज हम एक ऐसे भारतीय व्यक्तित्व की कहानी में गहरे उतर रहे हैं जिनका जीवन अपने आप में एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। हमारे पास उनकी आत्मकथा अग्नि के पंख यानी विंग्स ऑफ फायर का एक विस्तृत सारांश है जो उनके पूरे सफर की कहानी कहता है। और हमारा मकसद है इस सारांश के जरिए ये समझना कि कैसे रामेश्वरम की साधारण गलियों से निकलकर कोई व्यक्ति भारत का मिसाइल मैन और फिर जनता का राष्ट्रपति बन जाता है। हम सिर्फ घटनाओं को नहीं देखेंगे बल्कि उनके पीछे की सोच, वो संघर्ष और जो सीख मिलती है उसे निकालने की कोशिश करेंगे। ये सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, ये तो एक तरह से भारत के आत्मविश्वास और सपनों की कहानी भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो कहानी शुरू होती है 15 अक्टूबर 1931 को। जगह है तमिलनाडु का छोटा सा गांव रामेश्वरम। एक ऐसा परिवार जहां आर्थिक साधन आप कह सकते हैं सीमित थे। पिता जैनुलाब्दीन वो नाव चलाते थे और माँ आशा अम्मा घर संभालती थी। लेकिन घर का माहौल वो ईमानदारी, सादगी और आपसी सम्मान से भरा हुआ था। और ये जो शुरुआती मूल्य थे यही उनके चरित्र की नींव बने। बिल्कुल। और बचपन की अगर बात करें तो वो आसान नहीं था। हाँ, सुना है स्कूल की फीस भरने के लिए उन्हें सुबह सुबह अखबार भी बांटने पड़ते थे। जी हाँ, और शायद यही अनुभव था जिसने उन्हें कम उम्र में ही मेहनत और जिम्मेदारी का पाठ पढ़ा दिया। सही बात है। और यहीं से उनके अंदर ज्ञान की एक भूख जगी। विज्ञान और गणित उनके पसंदीदा विषय बन गए। कहते हैं आसमान में उड़ते पक्षियों को देखकर उनमें भी उड़ने की एक ललक पैदा हुई और शायद इसी ने उन्हें एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग की तरफ खींचा। अच्छा। पहले श्वार्ट्स हाई स्कूल, फिर सेंट जोसेफ्स कॉलेज से भौतिकी में ग्रेजुएशन किया और उसके बाद मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यानी MIT से एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग। तो ये सिर्फ डिग्रियां नहीं थीं, एक तरह से उनके सपनों की सीढ़ियां थीं। और MIT में ही उनका लक्ष्य एकदम साफ हो गया कि भारत को तकनीक में आत्मनिर्भर बनाना है। पढ़ाई के बाद वो रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO से जुड़े। जी। लेकिन किताब में जैसा जिक्र है, शुरुआत थोड़ी निराशाजनक थी शायद। उनका सपना तो भारतीय वायुसेना में फाइटर पायलट बनने का था। हाँ, एक दिलचस्प बात है, वो फाइटर पायलट बनने के इंटरव्यू में गए थे पर बस कुछ ही पायदानों से चूक गए। और DRDO में भी जो शुरुआती काम मिला वो शायद उनकी उम्मीदों के मुताबिक नहीं था। अच्छा, तो ये एक तरह का मोड़ था उनके करियर में। हाँ बिल्कुल। अक्सर हम सफल लोगों की एकदम सीधी कहानी सोचते हैं, पर शुरुआत में ऐसी निराशाएं, दिशा बदलना ये बहुत आम होता है। पर उन्होंने हार नहीं मानी, ये खास बात थी। बल्कि जो अवसर मिले उनमें खुद को ढाल लिया। DRDO में रहते हुए उन्होंने छोटे हेलीकॉप्टर डिजाइन करने जैसे कामों में विशेषज्ञता हासिल की। ये दिखाता है कि वो परिस्थितियों के हिसाब से खुद को ढालने और हर